Assalamu alaikum class 2. How are you all? I hope you all are fine. So class 2, today we are going to do maths work. And in maths work we are going to solve page number 120. Page number 120. So take out your books and open page number 120. Firstly we mention date and day, and the date is 16th April 2020. Then write classwork, and on right side we write day, which is थर्सडे. सो पेज नंबर 120 पे आज हम करेंगे वेट, केजी एंड इन ग्राम. किलोग्राम और किलोग्राम. केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड जी स्टैंड फॉर ग्राम. केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड जी स्टैंड फॉर ग्राम. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. वुड यू यूज़ आ केजी और आ जी वेट टू वे दीज? क्या आपने कभी किसी भी वेट को मुहैया करने के लिए करते हुए ग्राम और किलोग्राम को यूज़ किया है? गेस द वेट इन ईच केस एंड डिस्कस विद योर टीचर. सो इसको हम कुछ यहाँ पर हमें चीज़ें दी गई हैं, उनका हम वेट बताएंगे कि वो ग्राम में है या किलोग्राम में है. ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. अ पेंसिल. सो क्लास 2, पेंसिल ग्राम में होती है या किलोग्राम में होगी? 1 kg हमने पीछे रीड किया था. 1 kg is equal to 1000 ग्राम. सो एक पेंसिल तो केजी की नहीं होगी ना. सो पेंसिल हमारे पास ग्राम में होती है. पेंसिल ग्राम में होती है क्योंकि पेंसिल का वेट बहुत लाइट होता है. सो पेंसिल ग्राम में होगी. एन एलिफेंट. सो 2 क्लास. एलिफेंट तो ग्राम में नहीं होगा. एलिफेंट किलोग्राम में होगा. एलिफेंट क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एलिफेंट किलोग्राम में होगा. किलोग्राम मीन थाउजेंड में जो ग्राम्स होते हैं उनके लिए हम केजी यूज़ करते हैं. एंड ग्राम जो हमारे पास 1000 से कम ग्राम्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. सो एलिफेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो केजी में होगा. पेंसिल का वेट बहुत लाइट होता है, इसलिए वो ग्राम में होगी. देन अ हॉर्स. एक घोड़े का वेट. सो पेंसिल का वेट तो बहुत लाइट होता है और एक घोड़े का वेट पेंसिल से बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ग्राम में नहीं होगा. सो पेंसिल का वेट भी एक हॉर्स का वेट भी केजी में होगा. सो अ बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच ऑफ ग्रेप्स का एक गुच्छा, उसका वेट कितना होगा? वो ग्राम में होगा. इसी तरह से आपने देखना है राइस फॉर अ फैमिली फॉर अ मंथ. एक मंथ के लिए जो फैमिली के लिए राइस होंगे वो किलोग्राम में होंगे और ग्राम में. एक मंथ के लिए 2 क्लास. एक मंथ के लिए हम जो राइस लाते हैं अपनी फैमिली के लिए वो ग्राम में होंगे या किलोग्राम में? वो किलोग्राम में होंगे क्योंकि हम एक मंथ के लिए ला रहे हैं. सो वो जो होंगे वो किलोग्राम में होंगे. इसी तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट इसके सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मेक योर ओन लिस्ट. हमने जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है इनमें से कुछ चीज़ें हमारे पास ग्राम में हैं, कुछ किलोग्राम में हैं. सो आप लोगों ने राइट क्या करना है? वी यूज़ ग्राम टू वेट दिस. जो चीज़ें हमने केजी में लिखी हैं उनके नेम हमने इस बॉक्स में राइट कर देने हैं. एंड वी यूज़ जी टू वेट दिस. और जो चीज़ें हमने ग्राम में लिखी हैं उसको इस बॉक्स में. किलोग्राम में जो चीज़ें हैं हमारे पास उसे हमने इस बॉक्स में लिख देना है, और जो हमारे पास ग्राम में चीज़ें हैं उसे हमने इस बॉक्स में लिख देनी है. लाइक आ पेंसिल. सो ग्राम पेंसिल हमारी ग्राम में थी, सो हमने यहाँ पर इसका राइट कर देना है पेंसिल. इसी तरह से एलिफेंट हमारा किलोग्राम में है, उसे हमने एलिफेंट को यहाँ पर राइट कर देना है. एन एलिफेंट. इसी तरह से रिमेनिंग जो चीज़ें हैं जो कि केजी में होंगी वो हमने इस बॉक्स में, लेफ़्ट साइड के बॉक्स में, एंड राइट साइड के बॉक्स में जो चीज़ें हमारे पास ग्राम में हैं वो राइट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिमेंबर 2 क्लास 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. हमने ये भी रीड किया था 1 किलोमीटर इज़ ऑल्सो इन 1000
मीटर। 1 किलोमीटर में भी 1000 मीटर होते हैं और 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। हमने यहाँ पर राइट करना है। ए पार्ट देखते हैं, हाउ मैनी ग्राम इन 2 kg। सो 2 क्लास हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। सो हमने फाइंड करना है कि 2 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। तो 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 2000 ग्राम। इसी तरह से बी पार्ट देखेंगे, हाउ मैनी ग्राम इन 8 kg। 8 kg में फाइंड करेंगे। सो 8 मल्टीप्लाई 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। सो 8 मल्टीप्लाई 1000 is equal to 8 multiply 1000 is equal to 8000 ग्राम। 8000 ग्राम, क्योंकि हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स। इसी तरह से हमने फाइंड करना है हाउ मैनी ग्राम्स इन 5 kg। सो 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम। 9 kg मीन्स 9 मल्टीप्लाई 1000। हमने किसी भी वैल्यूज़ के kg फाइंड करने हो तो हमने उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 9000 ग्राम। इसी तरह से पेज नंबर 120 को नीट राइटिंग में आपने पेंसिल से सॉल्व करना है।